मैं अखिलेश यादव आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि मैं आप सभी को अवगत करा चुका हूं कि हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिसमें से भाग 1 और भाग 2 पर चर्चा हो चुकी है या मैं आपको अवगत करा चुका हूं। उसी के आगे भाग 3 पर आज चर्चा होगी या अवगत कराएंगे आप सभी को। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। क्लास शुरू करने से पहले कुछ कोटेशन लिख के रखे हैं, आप लोग के समक्ष कोटेशन प्रस्तुत करता हूँ। कोटेशन को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा उसका भाव क्या कहता है, और हो सके तो अपने जीवन में धारण करिएगा। तो कोटेशन यह है, गति प्रबल पैरों में भरी, गति प्रबल पैरों में भरी, क्यों रहूं दर दर खड़ा। कह रहा है कोटेशन, ध्यान सुनिएगा तभी समझ में आएगा। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर रहूं क्यों दर दर खड़ा। आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक मंजिल पा न सकूं तब तक ना है विराम। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। शायद आप नहीं समझ पाए होंगे, फिर से हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर रहूं क्यों दर दर खड़ा। आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर रहूं क्यों दर दर खड़ा। आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक मंजिल पा न सकूं तब तक ना विराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जब तक मुझे मंजिल नहीं मिल जाती तब तक मुझे आराम नहीं है। मुझे हमेशा ये सोचना है दोस्तों, मंजिल तो मिल ही जाएगी। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। कहने का अर्थ या भाव यह है, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। कहने का तात्पर्य है कि आप अपने पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। एक अच्छा उदाहरण आपको देते हैं जो कि प्रैक्टिकल है, हम अपने अनुभव से बता रहे हैं। अगर हम पानी गर्म करते हैं तो देखते हैं कि पानी वह उबलने नहीं पाता, तभी हम उसे गैस को बंद कर देते हैं। तब वह पानी फिर उसे टेम्परेचर में चला जाता है जिस टेम्परेचर में पहले रहता है, ठंडा। फिर मैं गैस जलाया तो फिर गैस पानी गर्म हुआ, कुछ देर बाद फिर गैस बंद कर दिया। तो ठीक उसी प्रकार अगर आप कुछ दिन पढ़ें फिर उसके बाद आराम किए छोड़ दिए तो आज आप फिर उसी कंडीशन में चले जाएंगे जिस कंडीशन में पहले थे। कहने का मतलब यह है कि आप अपना निरंतरता पढ़ाई में बनाए रखिए, तब तो आपको मज़ा मिलेगा। कहिए पढ़ने के बाद 6 महीने बैठ जाते हैं फिर आप भूल जाते हैं, तो उससे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। आप तब तक गैस जला रखिए जब तक कि पानी पूर्ण रूप से उबल न जाए। अपने अंदर तब तक उत्तेजना पैदा करिए जब तक आपको नौकरी मिल नहीं जाती या आप कोई मंजिल पा नहीं जाते। तो आइए देखते हैं हमारे भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। आशा करते हैं जो हम आपको समझा रहे होंगे वह हमारा भाव आप समझे होंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। भाग 3 आर्टिकल 12 से 35, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। पहले जो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार थे, पहले 7 प्रकार के थे। अब एक प्रकार हट गया, वो संपत्ति का अधिकार, उसे अनुच्छेद 300A में रखा गया, कानूनी अधिकार हो गया वो। तो मैं एक चीज यहाँ भूल गया हूँ, मूल अधिकार को एक चीज और कहा जाता है, आज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, और ये सबसे पहले
फ्रेंच या फ्रांस भाषा में था। फ्रेंच फ्रांस भाषा में था। सबसे पहले इसका उपयोग ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन में हुआ। आइए अब देखते हैं जो संपत्ति का अधिकार था उसे कब हटाया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा के अनुच्छेद 300A में रखा गया। आइए अब देखते हैं कि मूल अधिकार कौन कौन से होते हैं। मूल अधिकार जो है प्रेजेंट में 6 प्रकार के हैं। 6 प्रकार, ये हमारे 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं प्रेजेंट टाइम में। तो पहला अधिकार क्या है? समता या समानता। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार यानी अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24 तक है। धार्मिक अधिकार 25 से 28 तक। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। ठीक है, अब आइए पहले पर हम देखते हैं समता या समानता का अधिकार 14 से 18। ये सब जो है हमारे आर्टिकल हैं यानी अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 हमारा कहता क्या है कि विधि के समक्ष समानता। प्रत्येक व्यक्ति को, आर्टिकल हमारा 14 कहता है प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 15 हमारा क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर रोक। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को धर्म पर भेदभाव नहीं कर सकते, उसके जाति पर भेदभाव नहीं कर सकते कि इस कास्ट के हो तुम, और लिंग, स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं कर सकते। वंश, उस किस वंश से हो उस पर भेदभाव नहीं कर सकते। जन्म स्थान मतलब जन्म स्थान के स्तर पर नहीं भेदभाव कर सकते। अगर इस पर कहा गया है ना रोक है, अगर इस पर कोई भेदभाव करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लेके जा सकते हैं। ये प्रकार जितने आर्टिकल है व्यक्ति के संरक्षक का कार्य करते हैं, व्यक्ति के जीवन में ये संरक्षक के कार्य करते हैं। तो जैसे कि आप जन्म स्थान वाला समझिए, अगर जन्म स्थान कोई व्यक्ति बिहार का है और महाराष्ट्र में चला जाता है, या फिर यूपी का है महाराष्ट्र में चला जाता है, तो कहते हैं यूपी बिहार। अगर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लेके चला जाता है कि हमारे जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, तो उससे कड़ी सजा दी जाएगी। अगर लेकिन प्रूफ होना चाहिए। हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट प्रूफ मांगता है कि जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया गया है या धर्म के स्थान पर भेदभाव किया गया है। यह आर्टिकल जो है 16 हमें संरक्षक का कार्य करता है। उसी प्रकार संरक्षक का कार्य करता है आर्टिकल हमारा 17 अस्पष्टता का अंत। छुआछूत, पहले लोग जो है
निम्न जाति और उच्च जाति में भेदभाव करते थे, अब आर्टिकल 17 में उसका अंत हो गया है। पहले व्यक्ति अगर पंडित ब्राह्मण आ जाते थे तो उनको बढ़िया से बाकायदे बैठाया जाता था, और निम्न कास्ट के लोग आ जाते थे तो उनको दूर भगाया जाता, मतलब छूइए मत, हमको दूरिये से बात करिए। लेकिन ब्राह्मण वगैरह लोग आ जाते थे, उनके अच्छे से सेवा सत्कार किया जाता था। तो ये आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 17 में उसका अंत कर दिया गया, छुआछूत का। ले लीजिए अब कोरोना काल में, जैसे मान लीजिए तो किसी व्यक्ति को अगर खांसी या बुखार हो गया, कहेंगे हमसे दूर रहिए, कहीं यार कुछ हो ना जाए, हमको भी ना छू ले पकड़ ले। तो इसमें खूब अच्छा उदाहरण रहता है छुआछूत वाला, ठीक है। और ये उपाधियों का अंत नहीं दिखाई दे रहा होगा। आर्टिकल 18 आर्टिकल 18 में क्या, उपाधियों का अंत। पहले के जो लोग रहते थे, पहले के व्यक्ति थे, उपाधि धारण करते थे, राजाओं की उपाधि धारण कर लेते थे, तो उसका अंत आर्टिकल 18 में हो गया है, ठीक है। और वैसे तो हमारे हिसाब से इसमें कुछ छूटा नहीं है। 7 प्रकार का होता है, संपत्ति का अधिकार और अनुच्छेद में रखा गया है हटा के। स्वतंत्रता की आप चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता का मतलब आप व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है। शोषण का विरुद्ध मतलब व्यक्ति हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि अनुच्छेद 23 में 24 में कहा गया है कि शोषण के विरुद्ध इतना इतना होता है, तो व्यक्ति हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लेके जा सकता है। तो उसका अधिकार है कि व्यक्ति अपना संरक्षक कर सकता है। शोषण अगर हो रहा है उसका रक्षक बन सकता है। ये क्या 23 और 24, आर्टिकल 23 और 24। धार्मिक अधिकार, धर्म पे अपना अधिकार 25 और 28 में कर सकता है। सांस्कृतिक शिक्षा मतलब कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। हम बारी बारी चर्चा करेंगे इस पे, सब पे। संवैधानिक उपचार मतलब अपना व्यक्ति कहीं पे इलाज करा सकता है, उसे अधिकार है आर्टिकल 32 के तहत। अब आइए हम स्वतंत्रता का अधिकार पर बातचीत करेंगे इसके बाद, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। यह वह अधिकार है जो भारत की जनता को दिया गया है, जिससे व्यक्ति का विकास होगा। व्यक्ति में कौन आते हैं? भारत की जनता में कौन आते हैं? हम या आप लोग आते हैं। अगर हमारा विकास होगा तब देश का विकास होगा। तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, यानी अगर हमारा विकास होगा तो देश का विकास होगा, तो हमसे देश का विकास होगा। आर्टिकल 19 मतलब 19 से 22, पहले सबसे पहले 19 देखते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 हमारा ये कहता है। उसमें भी 6 प्रकार के हैं, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब व्यक्ति अपना अभिव्यक्ति कर सकता है, लिख के, बोलकर या संकेतों के द्वारा अभिव्यक्ति कर सकता है, अपना विचार विमर्श कर सकता है आर्टिकल 19 के द्वारा। और आर्टिकल 19 में 1 2 3 4 5 6, उसके अंतर्गत 6 हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। 6, बोलने की स्वतंत्रता, शांति पूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, अभी समझाते हैं। सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता, भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, आजीविका या रोजगार की स्वतंत्रता। पहले का है बोलने की स्वतंत्रता। पहला क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। व्यक्ति बोलने, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है व्यक्ति को। शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता मतलब व्यक्ति
मान लीजिए पहले एक व्यक्ति क्या है कि मान लीजिए व्यक्ति कोई पर्सन हो जाता है, उसे किसी सरकार से कुछ शिकायत है तो व्यक्ति वह बोलेगा। तो बोलने की स्वतंत्रता है सरकार के प्रति अपना बोलकर कि ये सरकार हमें से क्या कहते हैं, बोलेगा जब व्यक्ति सरकार से, तो उसे बोलने की स्वतंत्रता चाहिए। तो आर्टिकल 19 के 1 में वो मतलब ये अधिकार दिया गया है कि आप किसी के प्रति बोल सकते हैं, चाहे वो सरकार हो या कोई अदर पर्सन हो। तो अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती तो आप आंदोलन करेंगे तो एक लोग से आंदोलन होगा नहीं। तो शांति रूप में एकत्रित होने का स्वतंत्रता, मतलब कि आप एकत्रित कर सकते हैं जनता को। वो भी इसमें होगा कि बिना हथियार के। इसमें एक शब्द और है कि आप एकत्रित हो सकते हैं, बिना हथियार के एकत्रित होकर सभा कर सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं। समूह बनाने का अधिकार है इसमें 19 के 3 में। आप सभा बना सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं, लेकिन बिना हथियार के, शांतिपूर्ण रूप से। उसके बाद भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, व्यक्ति कहीं भी पूरे भारत में आवागमन मतलब आ जा सकता है जब स्वतंत्र रूप से अपना मतलब मान लीजिए सरकार की बात नहीं सुनती तो वह व्यक्ति अपना समूह बना कर भारत में कहीं भी जाके मतलब आवागमन करेगा। तो वह आवागमन भारत के लिए ये आर्टिकल 19 के 4 में ये स्वतंत्रता है कि व्यक्ति कहीं पर आ जा सकता है और कहीं पर भी भाषण या क्या कहते हैं सभा कर सकता है सामूहिक रूप से बिना हथियार के। ठीक है, आर्टिकल 19 के 4 में कहा गया है। आर्टिकल 19 के 5 में क्या कहा गया है, भारत में निवास करने का अधिकार या स्वतंत्रता। भारत में आप जब कहीं मतलब जा सकते हैं और निवास कर सकते हैं। जब आप कहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप वहाँ रुकेंगे, ठहरेंगे, तो आप आर्टिकल हमारा 19 का 4 हमें यह अधिकार देता है कि हम कहीं पर निवास कर सकते हैं। अब जब 19 के 5 में क्या है, जीविका या रोजगार। अब जब भारत में आप कहीं निवास कर सकते हैं, जब जहाँ आप जाएंगे वहाँ निवास करेंगे तो आपको खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, फिर वहाँ पे अपना रोजगार या आजीविका चलाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, तो आप कहीं पर भी रोजगार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 20 में आ जाते हैं। आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है, अपराध के दोष सिद्ध करना। अगर कोई व्यक्ति अपराध कर दिया है या नहीं किया है, वह अपना दोष सिद्ध करना चाहता है, तो उसके बाद आर्टिकल 20 या अनुच्छेद 20 हमें यह अधिकार देता है कि मैं अपना दोष सिद्ध करूंगा। तो आर्टिकल 20 में अपना अपराध सिद्ध करने का अधिकार आर्टिकल 20 देता है। आर्टिकल 20(1) में क्या कहा गया है, उसे किसे मतलब उस व्यक्ति के उसे उस समय की सजा, कानूनी सजा देनी चाहिए। मतलब व्यक्ति जैसे मान लीजिए व्यक्ति आज कोई गलती किया है, उसे सजा आज मतलब मान लीजिए वो गलती की सजा 1 माह है। अगर 1 साल बाद उसकी सजा वही गलती की 5 साल हो जाती है उस सजा, तो उस व्यक्ति को इस समय के अनुसार सजा दी जाएगी, ना कि उस समय जो प्रक्रिया लागू हो रही। कहने का मतलब ये है, अगर आप कोई गलती कर देते हैं, जिस समय आप गलती किए हैं उस समय के अनुसार आपको सजा मिलेगी। जैसे 2000 इसमें 20 चल रहा है, अगर आप 2013 या 14 में कोई गलती किए थे तो उस समय के अनुसार आपको सजा दिया जाएगा, ना कि आज 2020 के अनुसार सजा दिया जाएगा। ठीक है, और व्यक्ति गवाही, आर्टिकल 20 के 2 में कहा गया है, व्यक्ति अपनी गवाही देने के लिए उसे मतलब फोर्स नहीं किया जा सकता, उसे प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल हमारा ये 20 के 2 में कहा गया है कि व्यक्ति को फोर्स नहीं किया जा सकता, आप जो जोर जबरदस्ती दबाव नहीं कर सकते। अगर आपको कोई मतलब
ज़बरदस्ती करता है आपके साथ, तो आर्टिकल 20 के तहत 2 में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या वकील को आप सूचना देंगे, आपको उसके कार्रवाई होगी। आर्टिकल 20 के 3 में क्या कहा गया है? एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। अगर आप कोई अपराध किए हैं तो उस अपराध के लिए आपको एक ही बार सजा दी जाएगी, ना कि बार बार एक अपराध के लिए सजा दी जाएगी। अब आप एक अपराध कर दिए, जब पुलिस पहुंचती है आपको उसी के अपराध पे उठा के ले जाती है, फिर आपको उसे सजा देती है, ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल 20 के 3 में हमारा ये अधिकार है कि एक सजा के लिए हमें एक बार सजा दी जाए, ना कि बार बार दिया जाए। तो अगर आपको जब जोर जबरदस्ती किया जाता है, आर्टिकल 20 के 3 में यह कानून आपको बनाया गया है या दिया गया है कि आप इसे हस्तक्षेप कर सकते हैं। आर्टिकल 20 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार यानी जीवन जीने का अधिकार। इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है? स्वच्छ पानी पीना, खुले वातावरण में रहना, यह किसमें आ जाता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अनुसार। जीवन जीने का अधिकार, जब स्वच्छ पानी या स्वच्छ वातावरण मिलेगा तो ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट बार बार हाई कोर्ट इस पे जोर देता है कि व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता और जीवन जीने का अधिकार हमारा आर्टिकल 21 में है। ठीक है। आर्टिकल 21 के 1 ये पहले नहीं था, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया कि 6 वर्ष से अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। ये आर्टिकल 21A में जोड़ा गया, 86वें मतलब 2002 में जोड़ा गया है कि कोई बच्चा 6 से 14 वर्ष का है तो उसे निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच में है, कारखानों में काम करता हुआ पकड़ा जाएगा या कहीं भी काम करता पकड़ा जाएगा, वह हमारा आर्टिकल 21A में उसे रक्षक के रूप में कार्य करता है कि वह बच्चा आगे का भविष्य है, 6 से 14 वर्ष तक उसे निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, जिससे उसका व्यक्तित्व का विकास हो सके, ताकि समाज आगे हमारे देश का भविष्य बन सके। तो इसलिए आर्टिकल हमारा अनुच्छेद A में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दे रहा है। उसके बाद आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको यह अधिकार मिला गया है 22(1) के तहत कारण पूछ सकता है कि हमें किस तरह मतलब किसके लिए गिरफ्तार कर रहे हैं, कारण आप बताइए, हमें किस लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। आर्टिकल 22 के 1 में पूछने का अधिकार व्यक्ति को है कि वह व्यक्ति पूछ सकता है कि आप हमें किस लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। आर्टिकल 22 के 2 में कहा गया है, अगर मान लीजिए आप ले जाते हैं व्यक्ति को, तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित करना होगा। लेकिन इसमें जोड़ा गया है कि आवागमन का समय नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, 24 घंटे के तहत आपको DSDM के बाद उपस्थित करना होगा, लेकिन उसमें आवागमन का समय नहीं जोड़ा जाएगा। आर्टिकल 22 के 3 में कहा गया है, मनपसंद कानून
या सलाह लेने का अधिकार है आपके पास। यदि आप पकड़े गए हैं तो आपको मनपसंद सलाह मतलब कि वकील कर सकते हैं आप, जो कि आपके संरक्षक के रूप में कार्य कर सकता है। आर्टिकल 22 में हमें यह अधिकार दिया है कि आप मनपसंद वकील कर सकते हैं, जिससे आप को यह ना कहा जाए बाद में कि आप ये ना कह सकें कि मैं अपने रक्षक में कोई बढ़िया वकील नहीं कर पाया। तो हमें आर्टिकल यह अधिकार देता है, आर्टिकल 22(3) यह अधिकार देता है कि आप मनपसंद वकील कर सकते हैं या सलाह ले सकते हैं। कानूनी रूप से आपको यह अधिकार दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो आज अच्छा लगा होगा और मैं समझा पाया होऊंगा। तो अगर आपको मैं यह वीडियो समझा पाया हूँ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। इसके बाद अगला पार्ट हम लेके आएंगे कल। थैंक यू।